नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनकेसर विद्यापीठ पर आपका स्वागत है। देखिए, मैंने आपके लिए कल 2.1 के सारे सवाल करा दिए हैं। आज हम उससे आगे उदाहरण नंबर 5 को देखेंगे, जिसमें उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है। परिमेय संख्या दे रखी है आपको -7/3। इस -7/3 के दुगने में क्या जोड़ा जाए जिससे कि हमें परिमेय संख्या कितनी प्राप्त हो, 3/7 प्राप्त हो। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे माइनस क्या करेंगे, -7/3 का क्या करेंगे, दोगुना। देखिए, दोगुने का मतलब क्या है, माइनस जो 7/3 है इसमें किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। देखेंगे 2 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, -14/3। 7 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14/3। अब क्या कह रहा है, इस दुगने में क्या जोड़ें कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, 3/7 प्राप्त हो। तब अब क्या करेंगे हम, माना 14/3 में x जोड़ने पर क्या जोड़ें, x जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 3/7 प्राप्त होगा। मान के चले हम कितना जोड़ दें, x जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 3/7 प्राप्त हो जाएगा। तब क्या करेंगे, माइनस के 14/3 में कितना जोड़ेंगे, x बराबर में कितना आना चाहिए हमारा, 3/7। इससे पहले जो हम सवाल कर रहे थे उनमें ये वाला जो रैखिक समीकरण था हमारे लिए दिया हुआ होता था और हम x का मान निकाल लेते थे। लेकिन अब हमने क्या है, पहले इस समीकरण को बनाया, अब हम किसका मान निकालेंगे, x के। x का मान निकालना हम जानते हैं, कैसे निकालेंगे, चर को एक तरफ ले जाएंगे और अचर को एक तरफ रखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, 14/3 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण। क्या करेंगे, पक्षांतरण। 14/3 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, x इधर ही रखेंगे बराबर में 3/7। इधर ये माइनस का था, पक्षांतरण करने पर इधर ले जाएंगे दाईं ओर तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना, 14/3। यहाँ से देखेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा, दो परिमेय संख्याओं को हल कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर। एलसीएम कितना हो जाएगा, 21। इन दोनों का गुणनफल, क्योंकि 21 एक ऐसी संख्या है जिसमें 7 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। 7 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 का गुणा किससे करेंगे हम, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 9। इसी प्रकार 3 का भाग देंगे 21 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार। और 7 का गुणा 14 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 7 98। कितना आ जाएगा, 98। अब देखेंगे यहाँ से 98 और 9 कितने हो जाएंगे, 107। 98 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 107 अपॉन में कितना है, 21। ये हमारा क्या है, x का मान। क्या है, x का मान। x बराबर कितना आया, 107 अपॉन में 21 का मतलब क्या है, यदि x का मान यहाँ पर कितना रख दें हम, 107 अपॉन 21, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3/7। कितना प्राप्त होगा, 3/7। देखिए, अब उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक आयत का परिमाप दे रखा है 13 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है, उसकी क्या ज्ञात करनी है आपको, लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए, जो हमें ज्ञात करनी है उसे क्या मान लें हम, x मान लें। यानी कि मान के चलेंगे, माना आयत की लंबाई कितनी है, x मीटर की लंबाई बराबर कितनी मान लें, x सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, यानी दिया क्या है आपके लिए, दिया है चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। इस मिश्र भिन्न को यदि साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इस 4 का गुणा करेंगे 2 से, 4 दूनी 8, 8 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11/4 सेंटीमीटर। ये आपकी चौड़ाई हो गई। उसके बाद में क्या कह रखा है कि आयत का परिमाप
आयत का परिमाप दे रखा है आपके लिए, परिमाप कितना दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर। लेकिन आयत का परिमाप होता क्या है आपके लिए, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इससे पहली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आयत का लंबाई, आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला कितना होता है 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर में दे कितना रखा है हमारे लिए 13 सेंटीमीटर। मान रखेंगे यानी कि 2 इंटू लंबाई कितनी मानी हमने x सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है हमारे पास 11/4 सेंटीमीटर बराबर में कितना है 13 सेंटीमीटर। इस वाले पद के गुणा में यदि कोई संख्या है तो इधर जाके वो किस में हो जाती है, भाग में हो जाती है। यानी कि जो 2 है आपका वो इस पूरे के किस में है गुणा में, तो ये 2 इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा अपॉन में, यानी कि इधर क्या बचेगा फिर x प्लस 11/4 बराबर में 13 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2। यहां से क्या करेंगे, इस अचर पद को अचर पद की ओर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, यानी कि 11/4 का क्या कर दें पक्षांतरण। 11/4 का पक्षांतरण करने पर देखेंगे क्या बचेगा इधर x बराबर में 13/2। 11/4 को पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 11/4। कितना हो जाएगा 11/4। यहां से देखेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा x बराबर 4 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 4 कैसी संख्या है जिसमें दोनों का क्या जाता है भाग। 2 का 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 का गुणा 13 से करेंगे तो कितना आएगा 26। माइनस का चिन्ह आएगा, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार, 1 का गुणा किससे करेंगे 11 से, तो कितना आ जाएगा माइनस के 11। यहां से देखेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के 26 माइनस के 11, तो x बराबर प्लस के कितने बचेंगे 15। कितने बचेंगे 15/4। 6 में से 1 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, तो हमारा x का मान कितना आया 15/4। कितना आएगा 15/4। यदि हम इसे मिश्र भिन्न में बनाकर रखेंगे तो यदि हम इसे किस में लिखें मिश्र भिन्न में, तो देखेंगे कितना आएगा, 4 का भाग देंगे 15 में तो कितनी बार जाएगा 4 तिया 12, 3 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा आपका 3 शेषफल बचेगा, तो 3/4। कितना आ जाएगा x बराबर 3 सही 3/4। मतलब क्या है 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 अपॉन में कितना आएगा 4। ये हमारा क्या है दोनों आंसर। अब उदाहरण नंबर 7 को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु को कितनी है 3 गुनी 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है 66 वर्ष हो जाता है। तो क्या करना है, हम उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करना है वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए हमें जिसकी आयु पता ना हो उसको मान लेते हैं हम हल। साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी है, साहिल की आयु की 5 यानी 3 गुनी है, तो मान के चलेंगे। माना साहिल की वर्तमान आयु कितनी है, साहिल की वर्तमान आयु कितनी मान लें हम x वर्ष मान लें। कितनी मान लें x वर्ष। तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, कितनी हो जाएगी 3 इंटू एक्स। कितनी हो जाएगी 3 इंटू में x, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि साहिल की बाकी यानी साहिल की माँ की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है। साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। कितनी है 3 गुनी है। तो माना हमने साहिल की वर्तमान आयु कितनी है x, तो साहिल की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी, साहिल की
अब वर्तमान आयु की 3 गुनी यानी कि 3x हो जाएगी। उसके बाद हम 5 वर्ष बाद देखते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद की बात करें। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 5। कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की आज आयु कितनी है? 1 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x यानी 1 प्लस 5 6 वर्ष। इसी प्रकार यदि साहिल की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? x, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? इसमें 5 जोड़ देंगे यानी x प्लस 5। साहिल की वर्तमान यानी कि 5 वर्ष बाद साहिल की आयु कितनी होगी? x प्लस 5। तब उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तथा माँ की आयु कितनी हो जाएगी? कब? 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 5। कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 5। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, यानी कि साहिल की आयु कितनी है 5 वर्ष बाद? x प्लस 5, तथा उसकी माँ की आयु कितनी है 5 वर्ष बाद? 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 66 वर्ष। यानी कि क्या कह रहा है? x प्लस 5 यानी कि साहिल की आयु 5 वर्ष बाद प्लस में साहिल की माँ की आयु 3x प्लस 5 5 वर्ष बाद बराबर में कितनी है? 66। दोनों की आयु का योग कब? 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 66। तब देखेंगे यहाँ से x प्लस 5 प्लस में 3x प्लस 5 बराबर में कितना है? 66। यहाँ पे क्या होता है? चर चर में जुड़ जाता है और अचर अचर में जुड़ जाता है, यानी कि समान राशि समान में कैसी हो जाती है? जुड़ जाती है। x को यदि 3x में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4x। 5 को और 5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। बराबर में कितना दे रखा है आपका? 66। कितना दे रखा है? 66। यहाँ से हल कैसे करेंगे? इस यानी 10 को किधर ले जाएंगे? पक्षांतरण करके दाईं ओर, यानी कि 10 का क्या कर दें हम? पक्षांतरण कर दें। 10 का पक्षांतरण कर दें तो क्या बचेगा? इधर बचेगा 4x बराबर में कितना आएगा? 66 माइनस के कितना आएगा? 10। यहां से देखेंगे 4x बराबर में कितना हो जाएगा? 56। x का मान निकालेंगे तो 4 का क्या जाएगा? भाग आ जाएगा, यानी कि x बराबर 56/4। यहां से x का मान कितना आएगा? 4 का भाग देंगे यानी कि 4 एकम 4, 1 बचा 16 हो गया। 4 का भाग 16 में देंगे तो कितना आएगा? 4 चौका 16, यानी x का मान कितना आया आपके पास? 14। कितना आया? 14। 14 का मतलब क्या है? हमने 14x क्या माना था? यानी साहिल की वर्तमान आयु क्या मानी थी? x, जो हमारे पास कितनी निकल के आई? 14। तो साहिल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 14। अतः क्या लिखेंगे हम? साहिल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 14 वर्ष। तथा मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 14 इंटू में कितनी है? 3। 14 तिया 42 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 42 वर्ष। हमसे उन दोनों की क्या पूछा है? वर्तमान आयु। तो हमारे पास साहिल की वर्तमान आयु निकल के आई 14 वर्ष और साहिल की माँ की वर्तमान आयु निकल के आई 42 वर्ष। आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे।